यूपी के ग्रेटर नोएडा का बिसरख इलाका। इस घर की खुदाई में कुछ ऐसा निकला कि देखने वालों के होश उड़ गए। यहां दफन थे एक ऐसे जुर्म के सबूत जो शातिर अपराधियों को भी शर्मसार कर दे, क्योंकि यह जुर्म किया था एक लैब टेक्नीशियन ने। कातिल मोहब्बत, खूंखार प्यार और सनकी आशिक, जिस जघन्य हत्याकांड की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे चंद शब्दों में समेटने के लिए ये सारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। यूपी पुलिस के महिला सिपाही के प्रेम में, खैर इसे प्रेम तो क्या ही कहेंगे, एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 अबोध बच्चों को मार डाला। फिर अपना अपराध छिपाने के लिए अपने दोस्त को भी मार डाला। उसके हाथ और सिर को काट दिया और उसकी पहचान खुद के लाश के तौर पर करा दी। लेकिन 3 साल बाद इस सिरफिरे अपराधी राकेश का राज खुल गया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इसके अपराध की खौफनाक कहानी सुनाई। आप भी सुनिए। हरियाणा में एक जगह पे वो मजदूरी कर रहा था। कई बार वो आना जाना गंभीरी में अलीगढ़ में उसके घर पे करता था। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि उसने अपनी नाक की सर्जरी भी की थी खुद की पहचान छुपाने के लिए, और वेशभूषा भी जो है वो बदल दी थी इसने। पैथोलॉजिस्ट और पुलिस में काम करने वाले लोगों को चीज़ों की फोरेंसिक के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, इसीलिए इन्होंने डेड बॉडीज़ को गाड़ना, उसके ऊपर सीमेंट का घोल बना के जो है वो फ्लोरिंग बनवाना, दूसरी डेड बॉडी को खुद की डेड बॉडी के रूप में पहचान करवाना, इसीलिए उसका सर कलम करके, हाथ कलम करके, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए और उसकी फेशियल पहचान ना हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें करना। ये दिखाता है कि इन चीज़ों को फोरेंसिक के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज था। जब इसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की तो दुनिया को यही बताया कि वो लापता हो गए हैं। ससुराल वालों की तरफ से दबाव बढ़ा तो शातिर दिमाग राकेश ने एक और साजिश रची। राकेश ने कासगंज में अपने गांव के एक दोस्त की हत्या कर दी। उसके हाथ और सिर को गड़ासे से काट कहीं और फेंक दिया। फिर इस जुर्म में अपने पिता को भी शामिल कर लिया। पुत्र मोह में बंधे कलयुग के धृतराष्ट्र यानी राकेश के पिता ने शव की पहचान अपने बेटे के तौर पर कर दी। फिर राकेश छूमंतर हो गया। दरअसल राकेश लाल पैथ लैब में काम करता था और जैसा कि मैंने पहले बताया, उसकी प्रेमिका रूबी पुलिस महकमे में थी, इसलिए उन्हें छानबीन और फॉरेंसिक जांच की कई बातें पहले से पता थी और इन्होंने इतनी सफाई से जुर्म को छिपाने की कोशिश भी की। लेकिन वो कहते हैं ना, हर जुर्म अपने पीछे सुराग छोड़ जाता है। राकेश तो गायब हो गया, लेकिन बचने के लिए उसने जो अपराध किया था वही उसके फंसने की वजह बनी। जब उसके दोस्त की बॉडी का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो राकेश से अलग था। इसी के बाद पुलिस उसकी टोह में लग गई और फोन को सर्विलांस पर भी लगाया गया। पता चला कि वो पानीपत में छिपकर रह रहा है। इस दौरान उसकी प्रेमिका रूबी भी यूपी पुलिस में काम करती रही और उसके घर भी आती रही। बहरहाल लाख जुगत के बाद अब राकेश और उसके पिता पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।